भारत की सरपरस्ती में फितना ख्वारिज का पाकिस्तान पर हमला। पाक फौज ने सरहदी पट्टी पर मौसर और फैसलाकुन जवाब दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने हमले को पसपा कर दिया। तालिबान फोर्सेस और उनसे वाबस्ता ख्वारिज को शदीद जानी नुकसान पहुंचाया। 21 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद कैंप्स को उड़ा दिया गया। पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। ISPR के मुताबिक झड़पों में 23 बहादुर जवानों ने दिफाए वतन पर जाम शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी हुए। 200 से जायद अफगान तालिबान हलाक। मारे जाने वालों में फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासर शामिल। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की चौकियों, कैंप्स, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्द सपोर्ट नेटवर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक फितना ख्वारिज ने हमला 11 और 12 अक्टूबर के दरमियानी शब किया। अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज का 2 टोक पैगाम। ISPR का कहना है ये संगीन इश्तियाल-अंगेज़ी तालिबान के वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के दौरान की गई। भारत को खिते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुप्स को फौरी और काबिल तौसीक इक़दाम से ख़त्म करे, अपनी सरजमीन पर मौजूद फितना ख्वारिज का खात्मा करे। फितना हिंदुस्तान और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स को भी फौरी इक़दाम से ख़त्म किया जाए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी सरजमीन के दिफा और अपनी सलामती को ख़तरा पहुँचाने वालों के खात्मे के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के अवाम तामीरी सिफारतकारी और मुकालमे को तरजीह देते हैं। अफगान तालिबान को शरपसंदी महंगी पड़ गई। पाक फौज का दरअंदाजी का भरपूर जवाब। दुश्मन के परखचे उड़ा दिए। जिंदा बच जाने वाले अफगान फौजी अपने साथियों की लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर भाग निकले। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा कैंप तबाह कर दिया। स्पिन बुल्दे एक सेक्टर में इसमतुल्लाह करार कैंप को भी उड़ा दिया गया। कैंप से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ की जाती थी। कुरम में शपोला हट पोस्ट, बाजोड़ में करजाई पोस्ट को नुकसान, तोपसर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। कई चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाक फौज का आर्टिलरी और इन्फेंट्री का भरपूर इस्तेमाल। अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक्स तबाह। फितना ख्वारिज का मरकज खरचर, मलियामेट, मनोजबा कैंप, बटालियन हेडक्वार्टर्स और दुरानी कैंप पर भी कामयाब हमले। टाली पोस्ट, बराजवा सेक्टर, दुरान मेला, तुर्कमान जई और जिंडोसर पोस्टें भी तबाह। गजनारी हेडक्वार्टर, चागी, योब और कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्टें भी उड़ा दी गई। पाक फौज के अफगान तालिबान की बख्तरबंद पर भी ताक कर निशाने। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और छुपे हुए खारजी पोस्टें छोड़कर भागते हुए मारे गए। चित्राल से भी अफगान पोस्ट के मिसमारी के मनाजिर सामने आए। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। इश्तियाल-अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। कौमी क़यादत का मुल्क के भरपूर दिफा का अज़्म। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन। शहीद होने वाले 23 जवानों को खिराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने अफगान इश्तियाल-अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासिर की हिमायत हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाक अफगान सरहद की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम को इलाकाई अमन के मुफाद में तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मशवरा। पाकिस्तान ने अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अफगान तालिबान, फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान की बिलाजवाज़ जारी हद पर गहरी तशवीश का इजहार। कार्रवाइयाँ पुरअमन, हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के मुनाफी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है तालिबान हुकूमत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर दहशतगर्दों की मौजूदगी से तवज्जो नहीं हटा सकती। तालिबान हुकूमत इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे। इन दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। दोबारा किसी इश्तियाल-अंगेज़ी की सूरत में 2 टोक और मौसर जवाब दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसान से बचाव के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए गए। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा कर रही है। हमने अपनी सरहदों का दिफा किया है। अफगानिस्तान की जानिब से मज़मूम साजिश की गई। अफगान फौजी लाशें और साजो सामान छोड़कर भाग गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान ने दहाइयों अफगान मुहाजिरीन की खदमत की, उसका ये सिला मिला। मौजूदा अफगान हुकूमत को आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं। पाकिस्तान के दिफा के लिए सियासी जमातें और कौम मुतहद है।
पाकिस्तान की जानिब मैले आंख से देखने वाले पसपा होंगे। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त में अफगान वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि अपनी कार्रवाइयां बंद कर दी हैं। पाकिस्तान मजीद हमले न करे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान का जारहियत का जवाब देने का अज़्म। कहा, अफगानिस्तान ने पहले बुज़दिलाना हमला किया, अब ये लड़ाई आपकी मर्जी से नहीं रुकेगी। आपने शुरू किया, खत्म करने का हक हमें हासिल है, इस हक का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी और तनाव की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगान जारहियत का जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। मुल्क के दिफा और इस्तेहकाम के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने का मुंह तोड़ जवाब दिया है, अपना हक के दिफा रखते हैं। हमसायों के साथ हम चाहते हैं मगर उसे कमज़ोरी ना समझा जाए। नवाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती, अमन व अमान की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम और सिक्योरिटी के दीगर अमूर पर बातचीत की गई। दिफाई रद्द-ए-अमल अफगान शहरी आबादी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान का मौसर जवाब। और हमले तालिबान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ हैं। पाकिस्तान की कार्रवाई का मकसद फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के उन अनासर को ख़त्म करना है जो अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पर लिखा, तालिबान फोर्सेस के बरअक्स हम अपनी दिफाई कार्रवाइयों में नहायत एहतियात बरत रहे हैं ताकि आम शहरियों का जानी नुकसान न हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, अफगान हुकूमत की आदम ताउन की वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे। अगर सरहदों का एहतराम न किया तो सिलसिला चलता रहेगा। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी कम कराने के लिए सालसी की पेशकश कर दी। फ्री कैंप पर मकालमे और तहमुल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, दोनों ममालिक को सब्र तहमुल से काम लेना चाहिए। सऊदी अरब और कतर का भी पाक अफगान सरहद पर बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ्री कैंप पर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर, तहमुल और सफारतकारी का मशवरा। सऊदी अरब ने बयान में कहा कि कशीदगी कम करने और खित्ते की सलामती बरकरार रखने के लिए तहमुल से काम लें, मजीद कशीदगी से गुरेज और बातचीत को तरजीह दें। कतरी वजारत खारजा के बयान में कहा गया कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। वज़ीर आला पंजाब की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारहियत की शदीद मज़म्मत। मरीम नवाज ने कहा, पाक फौज पूरी कौम की इज़्ज़त, गैरत, अज़्म और वक़ार के अलंबरदार है। हम चाहते हैं मगर पाकिस्तान के सालमियत या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अफगान क़यादत दहशतगर्द अनासर के खिलाफ हमले इक़दाम करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का फितना ख्वारिज और सरहद पार से दुश्मन अनासर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर इजहार इत्मीनान। बोले, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमरीका को हराने की बातें करने वाले हकीकत से लाइल्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला कौन, वोटिंग आज हो गया। तहरीक इंसाफ, नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुतहरिक। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। PTI के सहेल आफरीदी, नून लीग के सरदार शाहजहां और JUI के लुत्फुर रहमान उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के जरखन के भी कागजात मंजूर। असम्बली इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। PTI वफ्द के NP के इफ्तिखार हुसैन से मुलाकात, हिमायत की दरख्वास्त, नून लीग से भी ताउन मांग लिया। PTI वफ्द के वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की रिहाइश का आमद, सहेल आफरीदी को वोट देने की दरख्वास्त की। जुनैद अकबर ने कहा, KP मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक अपोजिशन के अपने अपने उम्मीदवार, मुश्तरका उम्मीदवार पर इतफाक न हो सका। मौलाना लुत्फुर रहमान का कहना है, वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता।
गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कोई भी अदालत जा सकता है। ऑपोजिशन का उम्मीदवार मुश्तरका होगा। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, हैरान कुन है एक सूबे के 2 वज़ीर आला कैसे बन रहे हैं। एक का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, काबीना भी तहलील नहीं हुई। कैसे सियासी नाबालिगों के साथ हमारा वास्ता है। हमारी हिकमत अमली क्या होगी ये आज ही पता चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मिस्र का दौरा करेंगे। शर्म अल शेख में गजा के हवाले से हम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिरकत की दावत दी। शहबाज शरीफ की समिट में शिरकत फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की तारीखी हिमायत का आगाज़ है। इन कोशिशों से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार होगी। तवक्को है कैदियों की रिहाई, बेघर अफराद की वापसी और गजा की तामीर नौ में पेशरफ्त होगी। हाँ, मिसाल के पाकिस्तान पर सब मिलकर बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के बशीराना सनाउल्लाह की सियासी क़यादत की दावत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम सियासी जमातें, कायदीन और अरकान पार्लियामेंट इकट्ठे हो जाएं। आज हमें दाखिली इस्तेहकाम की ज़रूरत है। PTI हमें गालियाँ देती रहे, लेकिन मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बात करे। आपने फैसला करना है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या अफगानिस्तान के साथ। राना सनाउल्लाह की मजहबी जमात से एहतजाज ख़त्म या मौखर करने की दरख्वास्त। कहा, एहतजाज में तशद्दुद आ चुका, शहदा के साथ खड़े हों और एहतजाज ख़त्म करें। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने मुल्क की खातिर कई मरतबा एहतजाज मौखर किया। साद रिजवी हमारी बात न सुने, अपने वालिद के नक्शे कदम पर अमल करें। मार्च वज़ीर-ए-आज़म और फिर मार्शल के हाथ मजबूत करने के लिए होना चाहिए था। रावलपिंडी में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र बंद तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। महकमा तालीम का ऐलान। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद जुड़वा शहरों में इतवार को भी शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बंद की गई सड़कों में से कुछ को खोल दिया गया। एहतजाज के पेश नज़र बेशतर शाहराहों पर ताहाल कंटेनर्स मौजूद। रावलपिंडी में अंदरूनी शहर रहायशी इलाकों को जाने वाले रास्ते खुल गए। मरी रोड से मुल्हिका इलाकों की गलियों से रुकावटें हटा दी गई। एहतजाज के बायस बंद मोटरवेज को खोल दिया गया। जमात इस्लामी का पेशावर में गजा मार्च, हज़ारों अफराद की शिरकत। पार्टी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कौम को यकजहती का पैगाम। खिताब में कहा, दुश्मन के खिलाफ डट कर मुकाबला जरूरी है। फ़लस्तीनी अवाम की बहादुरी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। गजा वालों की कोशिशें रंग लाई हैं। सीज़ फायर मुआहिदा फ़लस्तीनियों की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब की मुआशी सिफारतकारी रंग ले आए। पाक सऊदी ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ़द ने लाहौर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए बाब का आगाज़ कर दिया। पंजाब हुकूमत और सऊदी बिजनेस काउंसिल के दरमियान एक और मुआहिदा तय। सऊदी बिजनेस काउंसिल का पंजाब के 7 बड़े शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। कहा, पंजाब हुकूमत सऊदी सरमायाकारों को सहूलतें और मुआवनत फराहम करेगी। पंजाब सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुकाम है। सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के अजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात होगी। मौशी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। लाहौर टेस्ट का पहले दिन बल्लेबाजों के नाम। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने पहले रोज खेल के इख्तिताम पर 5 विकेटों पर 313 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन के साथ की क्रीज पर मौजूद इमामुल हक नर्वस 19 का शिकार 93 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद की भी निस्फ सेंचुरी 76 रन बनाकर विकेट गंवाए। बाबर आजम 23, अब्दुल्ला शफीक 2 और सऊद शकील बगैर कोई रन बनाए चलते बने। मोहतसाबी ने 2 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।